कहानी सी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 50 साल पहले दो जुड़वा भाई थे, जिनमें से एक का नाम समीरतन और दूसरे का नाम नमसस था। उनके अंदर अलग किस्म की ताकत थी। जब लोगों को उनकी ताकत का पता चला तो इन्हें लगा कि ये इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे, तो उसी लिए लोगों ने उनके घर को आग लगा दी। इन दोनों भाइयों को तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि अंदर अलग किस्म की ताकत जो थी, मगर इस आग की वजह से उनके माँ बाप मर गए क्योंकि वो आम इंसान थे। इस हादसे ने दोनों भाइयों की जिंदगी को बदल कर रख दिया। समीरतों को ये लगता था कि उसकी गलतियों की वजह से उसके माँ बाप मर गए, उसी लिए उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दी और एक अच्छा इंसान बन गया। वरना में सिस ऐसा नहीं सोचता था, वो ये सोचता था कि उसके माँ बाप की मौत की वजह ये दुनिया वाले हैं, उसी लिए उसने दुनिया में बुराई फैलाना शुरू कर दी। इसको जब भी मौका मिलता था वो किसी न किसी इंसान को मार देता था, पर समर्टन इसको रोकता था और हर बार इसके सामने आ जाता था। कभी नमसस ने अपने भाई को मारने के लिए दौड़ा बनाया और ये बहुत ज्यादा ताकतवर था। यही हथियार था जिसे दोनों भाइयों को मारा जा सकता था। एक दिन नमसस ने पावर प्लांट पर आग लगा दी, तो अब इस मैरटन लोगों को बचाने आया, मगर उसी बीच दोनों भाइयों में बहुत ही बुरी लड़ाई हुई। तभी इधर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद सब लोगों का ये कहना था कि उसी धमाके में दोनों भाइयों की मौत हो गई। इसके बाद कहानी आती है परसेंट, यानी मौजूदा दौर में हम एक छोटे बच्चे सैम को देखते हैं जिसकी उम्र 13 साल थी, जो इसमें मैरीटून का बहुत बड़ा फन था। इसको लगता था कि वो अभी भी जिंदा है। के बाद इसकी मोम इसके पास आती हैं, जो अपने काम पर जा रही थी। वो जाते हुए सैम को सारे काम समझाती हैं और इसको कचरा भी बाहर फेंकने का कहती हैं। अब जब वो कचरा फेंकने चाहता है तो देखता है बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब इधर कचरे के डब्बे के पास नमसस का निशान बना हुआ था। ये बात इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो अपने पेनट सुपरे से इस मैरटन का निशान बना देता है, जिसके बाद हमें बुरे आदमी को देखते हैं। ये सैम का पड़ोसी था। अब जैसे ही ये उसे देखता है, कचरे के डब्बे के पीछे छप जाता है। ये बुरा आदमी कचरे की गाड़ी के लिए काम किया करता था। इसको जो भी चीज कचरे से मिलती थी, ये इसको ठीक कर कर बेच देता था। अब अगले सुबह हम देखते हैं सैम जब अपने स्कूल से घर आता है तो इसके घर के बाहर नोटिस लगा हुआ था, क्योंकि इसके मोम ने काफी महीनों से घर का किराया नहीं दिया था। उसी लिए अब वो बाहर आकर बैठ जाता है। तभी वो बुरे आदमी को देखता है जिसके पास रेडियो था। वो इससे पूछता है कि तुम इसका क्या करोगे? वो कहता है मैं उसको ठीक कर कर भेज दूंगा। अभी वो भी सैम के हाथ में टूटी हुई घड़ी देखता है। जब वो उसके बारे में पूछता है तो वो तो इसको जवाब ही नहीं देता। फिर वो बुरा आदमी वहां से चला जाता है। तभी सैम के पास इसका दोस्त आता है और कहता है, देखो अगर तुम पैसे कमाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद वो इसको एक पुराने घर में रह जाता है जहां से ये बहुत सारी चीजें चोरी करते हैं। जिसके बाद इसका दोस्त इससे पूछता है कि तुम और पैसे कमाना चाहते हो तो मैं एक गैंग को जानता हूं जो बहुत बड़ी चोरियां करते हैं। अब ये इस गैंग के लीडर के पास जाते हैं। सैम उनसे कहता है कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। तो अभी इधर लीडर का साथ ही आता है और कहता है, चलो तुम मेरे साथ चलो, हम स्टोर में चोरी करने जा रहे हैं। तुम्हारा काम बस इतना सा होगा कि तुम ने स्टोर के मालिक का ध्यान भटकाना है और उसी बात का फायदा उठाकर हम इसके स्टोर में चोरी कर लेंगे। इसे यूं होगा। सैम ऐसा ही करता है, अपने सर पर केचप लगाकर चोट लगने का नाटक करता है, जिससे स्टोर के मालिक का ध्यान उसकी तरफ होता है और ये लोग इसके स्टोर से कुछ बॉक्स चोरी कर लेते हैं। जिसके बाद ये अपने ठिकाने पर आ जाते हैं। मगर जो बॉक्सेस इन्होंने चोरी किए थे, इनमें तो सिर्फ चपस थे और वो साथ ही जानता था जो चोरी करने गया था कि उनका बॉस उन पर बहुत गुस्सा करेगा। उसी लिए सारा इल्जाम वो साइम पर डाल देता है। मगर सैम उसे कहता है, मैंने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और गलती तुम्हारी थी। कभी इस लीडर के साथ ही और सैम में लड़ाई होने लगती है। अब लीडर भी इधर आ चुका था। वो जब सैम से पूछता है कि तुम कितने साल के हो, जब वो अपनी उम्र बताता है, लीडर सुम के काम से बहुत कुछ होता है और इसको $200 दे देता है। फिर वो दी पैसे लेकर सैमचे वापस घर जाता है।
तो उसकी मॉम भी आ चुकी थी, जो मालिक मकान से कह रही थी प्लीज उसे अंदर जाने दें, वो जल्दी किराया दे देगी। कभी सैम वो पैसे मालिक मकान को देता है जो वो लाया था, जिसके बाद वो घर का लॉक खोलकर चला जाता है। जिसके बाद उसकी माँ इसे पूछते हैं कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। वो ठीक से नहीं बताता और बहाने लगा कर चला जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो देखता है कि लीडर का वही साथी जिसके साथ ये लड़कर आया था, वो अपने साथियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। सैम उनसे भागता है मगर ये इसको पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। इधर बुरा आदमी भी उनको देख लेता है। पहले तो वो इन्हें मना करता है, जो लीडर का साथ ही मना नहीं होता, तो अब वो बुरा आदमी एक एक को बहुत मारता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस में भी कोई ताकत है और ये आम इंसान नहीं है। लीडर का साथी जब इसके पास जाकर इसके पीठ में मक्का मारता है तो उल्टा उसी को चोट लग जाती है। वो जब चाकू निकालकर इस पर हम तब ही वो चाकू को ही मोड़ देता है। लीडर का साथी डर गया था, वो अपने सभी आदमियों को लेकर भाग जाता है। अब सैम को बड़े आदमी पर शक हो गया था, यही इस मैराथन है, और अब उस पर नजर रखना शुरू कर देता है। एक दिन तो वो इसकी जली हुई कमर भी देखता है, जिसके बाद तो इसको यकीन हो गया था कि ये बड़ा आदमी ही असमर्थ्यून है, क्योंकि आखिरी बार लोगों ने उसको आग में जलते हुए देखा था। इधर चोरों का लीडर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन चाहता है और बूम ब्लास्ट कर कर इस कमरे में जाता है जदुर सभी होते हैं। वो वहां से नमसिस का मासिक लेता है और इसका हथौड़ा भी। यहीं पर हमें पता चलता है कि चोरों का लीडर इसका बहुत बड़ा फन था, वो भी इसकी तरह बनना चाहता था, यानी कि बुरा इंसान। अब क्योंकि इसके पास नमकस का हथौड़ा था, उसीलिए अब इसकी ताकतें भी बढ़ने लगी थीं। इधर सैम ने भी बुरे आदमी पर नजर रखी हुई थी, इस बारे में आपको भी पता चल जाता है और वो सैम को ऐसा करने से रोकता है। एक दिन सैम इस बड़े आदमी के घर जाता है जिसमें इस मैराथन के बारे में खबरें थीं। अब सैम को पक्का यकीन हो गया था कि ये बुरा आदमी ही इस मैराथन है। वो इस एल्बम को अपने घर ले आता है। अब जब वो बुरा आदमी अपने घर आता है तो इसका एल्बम गायब था। इसको पता चल जाता है कि ये काम किस ने किया होगा। वो सैम के घर जाकर इसकी मॉम को सब बता देता है। वो कहता है कि नहीं, मैं उस मैराथन का बहुत बड़ा फन हूँ, और एल्बम लेने से इनकार कर देता है फन को। सुबह को दोबारा से फन बुरे आदमी के पास जाता है और कहता है वो ये बात मानने से इनकार कर देता है। कभी इधर जो चोरों के लीडर का साथी था वो गाड़ी ले आता है और इस बुरे आदमी को मारकर चला जाता है, जिससे उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। सैम को ये लग रहा था कि वो मर गई। वो इसके पास आता है मगर अब आहिस्ता 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 इसकी हड्डियां जलने लगती हैं और वो ठीक हो जाता है। वो खड़ा हो गया था। सैम कहता है देखा, मैं जानता था कि आप इसमें हो। वो बुरा आदमी कहता है कि मुझे घर जाना है। घर आकर वो ठंडे पानी से नहाने लगता है और यक्के करीम खाता है। सुम पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं जितनी ज्यादा ठंड के करीब रहूंगा इतना ही ताकतवर रहूंगा। अगर मेरे जिस्म में जरा सी भी गर्मी हुई तो मेरा दिल आएगा और मेरी मौत हो जाएगी। इधर चोरों का लेदर नेमेसिस का मासिक पहनकर दुनिया में तबाही मचा रहा था। सबसे कहता है कि मैं नमसस हूँ और मैं वापस आ गया हूँ। हर तरफ लोगों में खौफ फैल चुका था। अब ये खबर तेवाओ पर भी आ गई थी। जैसे ही वो बुरा आदमी खबर देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। कभी इसके पास सहम आ जाता है और कहता है कि मुझे लड़ना सिखाएं, मुझे आपकी तरह बनना है। अब इधर लड़ाई सीखते हुए सैम जब इस बड़े आदमी को मारता है तो उसके हाथ पर चोट लग जाती है। अब वो उसको अपने घर ले जाकर इसकी मरहम पिटी करता है। कभी सैम इसके भाई नमस इसका पूछता है जिस पर उसे आ गया था। वो सैम को अपने घर से बाहर निकाल देता है। अब रास्ते में सैम को चोरों का लीडर मिल गया था। वो उसको अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है। तभी इधर सैम देखता है लीडर एक पुलिस वाले को गोली मार देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर गया था और यहाँ से भाग जाता है। रास्ते में उसको अपना दोस्त नजर आता है जिसको लीडर के साथ ही मार रहे थे। देखिए अपने दोस्त को बचाता है। अब वो तो यहाँ से भाग जाता है लेकिन ये सहम को पकड़ लेते हैं
और इसे बहुत मारते हैं, जिसको देखकर लीडर के साथ ही भाग जाते हैं और जाकर लीडर को बताते हैं कि जिस आदमी को हमने मारा था वो अभी भी जिंदा है। लीडर जब अपनी गाड़ी देखता है को उसी बुरे आदमी ने तोड़ा था, तो कहता है मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए। इधर बुरा आदमी सैम को अस्पताल ले गया था। जब वो वापस आ रहा था तभी इधर चोरों के लीडर के आदमी इसको पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं, मगर वो बहुत ही बहादुरी से सबका मुकाबला करता है। इधर एक आदमी बूम फेंक देता है। ये देखकर वो वहां से एक छोटी बच्ची को बचाते हुए गाड़ी को पलटकर इसके पीछे छप जाता है। सब लोग खड़े इसकी वीडियो बना रहे थे। अब ये वीडियो जल्द ही तेवाओं पर भी चलने लगती है। वो बुरा आदमी अब ये फैसला करता है कि वो शहर छोड़कर चला जाएगा। इस बात का चोरों के लीडर को भी पता चल गया था। वो अपनी टीम को तैयार कर कर उसके घर पर ले आता है। ये इसके घर आते ही गोलियां बरसाते हैं और इसका घर तहस कर देते हैं, मगर जल्द ही इन्हें अंदाजा हो गया था कि वो तो पहले ही यहां से जा चुका है। तभी ये इधर खिड़की से सैम को देखते हैं जो अपने मोम के साथ था। यहाँ पर लीडर का साथ ही इसको बताता है कि ये बच्चा इस बड़े आदमी से ज्यादा करीब है। मैंने उसको उसके साथ हर दफा देखा है। उनका है उसको पकड़ कर लाओ। अब ये सैम को पकड़ने चाहते हैं। ये इसकी मोम को वहीं पर छोड़कर सैम को अपने साथ ले जाते हैं। इधर बुरा आदमी जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, इसके बाद सैम की घड़ी थी, वो इसको वापस देने का सोचता है। जब ये उसके घर जाता है तो उसकी मां बहुत रो रही थी और इसको बताती हैं कि मेरे बेटे को कुछ लोग आकर ले गए। ये समझ गया था कि वो चोरों का लीडर होगा। अब ये एक बड़े से ट्रक में एल्टन को फलल करता है और सैम को बचाने जाता है। और चोरों का लीडर पावर प्लांट को तबाह करने का प्लान कर रहा था कि पूरे शहर की लुगत चली जाए और ये लोग चोरी कर सकें। अब ये लोग चोरी की प्लानिंग कर ही रहे थे, तभी इधर बुरा आदमी अपना ट्रक लेकर आ जाता है। सैम देखकर बहुत खुश होता है और यहाँ पर चोरों का लीडर नमसस का हथौड़ा लेकर आता है और कहता है जो काम दौरा छोड़ा उसको मैं पूरा करूंगा। जी हाँ, इसको ये पता चल गया था कि ये इस मैटो है। वो कहता है मैं तुम्हारे भाई के हथौड़े से तुम्हें खत्म करूंगा। वो कहता है देखो तुम सैम को छोड़ दो, मगर लीडर इसको हथौड़े से बहुत मारता है और कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा समीर तुम। वो इसका हथौड़ा पकड़कर कहता है नहीं नहीं, तो मैं क्या लगता है मैं इसमें रिटर्न हूँ? नहीं, मैंने मससस हूँ। बुराइयां तो शुरू ही मुझसे होती हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब दोनों भाई लड़ रहे थे, इस हादसे में समरीटन की मौत हुई थी और नमसस बच गया था। और ये बुरा आदमी ने मिसेस ये था। अपने भाई की मौत के बाद इसने ये सोचकर अपनी जिंदगी गुजारी कि अब वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मगर इन लोगों ने नमसस को दोबारा से जिंदा कर दिया था। वो बहुत ही बुरी तरह सबको मारता है और देखते ही देखते लाशें बिछा देता है। अपने एल टैंकर को भी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से आग लग गई थी। जब वो सैम के पास जाता है तो देखता है चोरों के लीडर ने उसे बांधा हुआ था। अब लीडर भी अपने आदमियों को फोन कर देता है कि पूरे शहर की लुगत काट दो, जिससे अब पूरे शहर में लोग बनकस को लूटने लगते हैं और हर तरह कत्लेआम हो जाता है। लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। सैम को बचाने जब नेमसस जाता है, इधर आग लग चुकी थी। चोरों का लीडर इस पर हमला कर देता है, इसको बहुत मारता है। आग की गर्मी की वजह से नमसस की हालत खराब हो रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर चोरों का लीडर इसको बहुत है भी सैम लिया कर इस पर पीछे से हमला करता है, मगर लीडर सुम को भी पकड़ लेता है। जैसे ही नेम से ये देखता है वो लीडर को पकड़कर बहुत मारता है और इसको आग में गिरा देता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। मगर अब बाघ की वजह से नमसस की हालत भी खराब हो रही थी, उसीलिए अब सैम वहां पर पानी का पीप टूट देता है, जिससे ठंडा पानी जब नमी से इस पर करता है तो उसकी हालत ठीक हो जाती है। वो देखता है पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली थी। वो सैम को उठाकर जल्दी से दूसरे बिल्डिंग की तरफ कूद जाता है। सहम इससे कहता है कि आप मेरे लिए हमेशा समृतन हो। वो कहता है हाँ, मैं स्मार्ट नहीं बनकर रहूंगा। अब पुलिस भी उतर आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। सैम बताता है कि मुझे इस मैराथन ने बचाया।
ये सुनकर सब हैरान होते हैं और अब वो बूढ़ा आदमी यानी कि नमूसिस शहर की तरफ निकल जाता है लोगों की जान बचाने, क्योंकि वो भी अपने भाई इस मैर्टों की तरह एक अच्छा इंसान बन गया था और बुराइयां छोड़ दी थीं। और उसी के साथ ये कहीं पर ख़त्म हो जाती।